दोस्तों, कुछ लोग इतिहास लिख के जाते हैं। उनका एटीट्यूड ही ऐसा होता है। वो एक एक कदम इस तरह से जीवन जीते हैं जैसे वो किसी और के लिए एक पाठशाला बन जाते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे 3-4 पॉइंट शेयर करना चाहता हूं जो एक रियल लीडर में, एक रियल हीरो में होते हैं, जो मैंने अभी अपने एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन से सीखे हैं। दोस्तों, कमांडर अभिनंदन के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स, ऐसे क्वालिटीज जो एक रियल लीडर में होती है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो पहला पॉइंट है, इनर पीस एंड आउटर डायनामिज्म। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दुश्मन देश ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। माने अगर आप कल्पना करें तो ये बहुत भयानक स्थिति होती है। एक ऐसे तनाव की स्थिति है जिसमें नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है वो पता नहीं है। ऐसे तनाव की स्थिति में दुश्मन देश ने एक हमारे पायलट को गिरफ्तार कर लिया और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस उनके सामने आ रहे हैं। वो वीडियो हम सबने देखा है। ऐसी स्थिति में एकदम रिलैक्स रहना, माइंड को स्थिर रखना, सेटल रखना। जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं और उस वक्त अपने आप को रिलैक्स रख पाए, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं, नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं है। और उस वक्त अपने मन की स्थिरता को बनाए रखना, अपने अवेयरनेस को बनाए रखना, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को बनाए रखना, वो बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, रियल लीडर के एटीट्यूड से ही हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। निडरता का यह मतलब नहीं है कि हमेशा आप अटैकिंग मोड पे रहो। निडरता इसको कहते हैं जिसमें कंप्लीट अवेयरनेस है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगर आपका माइंड रिलैक्स है, सेंटर्ड है, तभी आपके अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस पैदा होती है और उस वक्त माइंड डायनामिज्म के लिए तैयार होता है। सो इनर पीस एंड आउटर डायनामिज्म। एक ऐसी स्थिति में जहां पे रियल में व्यक्ति परेशान हो जाए, ऐसी स्थिति में भी हम अपनी अवेयरनेस को बना के रख सकते हैं, सेंटर्डनेस को बना के रख सकते हैं और आने वाली हर मूव के लिए हमारा माइंड डायनेमिक होता है, तैयार होता है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूं जो मैंने विंग कमांडर अभिनंदन के एटीट्यूड से देखा, वो है रियल स्ट्रॉन्ग माइंड बिहाइंड द मशीन। चैलेंजिंग सिचुएशन में हमारे पास क्या मशीनरी है, हम किस तरह से इक्विप्ड है, उसका महत्व है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। हमारे देश के होनहार पायलट ने एक अमेजिंग एग्जाम्पल हमारे सामने सेट किया है कि मशीन से भी ज्यादा ताकतवर होता है उसके पीछे हमारा जो माइंड है। अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करोगे F-16 जो उस वक्त पाकिस्तान का जो फाइटर जेट था और MiG-21, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो समझ में आएगा बहुत बड़ा डिफरेंस था एक्चुअली मशीनरी में, टेक्नोलॉजी में। F-16 वो एक्चुअली 4th जनरेशन का हाई टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट है और उसके सामने MiG-21, ऑफ कोर्स वो 2006 में उसको अपग्रेड किया गया है, पर फिर भी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप कल्पना करोगे तो ताज्जुब होगा। F-16 को चेज किया MiG-21 से और फिर शूट करके गिरा दिया। उसके बाद अपना खुद का भी फ्लाइट क्रैश हो गया और अपने आप को संभाल के उन्होंने पैराशूट के थ्रू अपने आप को लैंड किया। इट इज अ बिग अचीवमेंट, इट इज अ बिग अचीवमेंट। अगर आप मशीनरी को देखो तो इस पूरी घटना में मशीनरी की जीत नहीं हुई। मशीनरी के पीछे जो माइंड था, इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड। दिस इज ए क्वालिटी ऑफ ए लीडर। एक होता है रीजन से भरा हुआ मन, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा है, वैसा है। और दूसरा होता है रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड। उसके साथ जुड़ा हुआ है करेज, उसके साथ एक फायर है इनसाइड कि किसी भी स्थिति में तोड़ना है, गिराना है और जीत के आना है। एक विनिंग एटीट्यूड होता है। दिस इज ए क्वालिटी ऑफ ए राइट लीडर। मशीन का इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसके पीछे जो एक राइट एटीट्यूड वाला माइंड होता है, पॉजिटिव माइंडसेट, वो ही हमेशा जीतता है। रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट को रखना तो आप
आपके जीवन में आने वाली कोई भी बैटल को जीत सकते हैं। ये एक अमेजिंग एग्जाम्पल सेट किया हम सब लोगों के लिए। विंग कमांडर अभिनंदन, हम रियल में आपसे बहुत कुछ सीखे हैं इस घटना से। तीसरा जो मेरा लर्निंग है वो है लिविंग योर लाइफ विथ हायर पर्पस। आज एक बात समझ में आ रही है कि एक सैनिक, एक फौजी सिर्फ अपनी नौकरी नहीं कर रहा है। बोलने में थोड़ा सा परेशानी लग रहा है नौकरी शब्द, पर वो सिर्फ एक नौकरी नहीं है, वो एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जीता है। वो देश के लिए जीता है, उसकी हर एक मूव देश के लिए है। यहां से हमें वो सीखने को मिला कि आपके वर्क, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको बहुत बड़े हायर पर्पस के साथ जब आप कनेक्ट कर लेते हैं, तब आपके अंदर एक वीर रस पैदा होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको छोटा मत समझो, पर उसको एक बड़े उद्देश्य के साथ, राष्ट्र के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं, तब रियल में एक पर्पस, बड़े पर्पस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आप बड़े पर्पस के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो बड़ी ताकत मिलने लगती है, एक अंदरूनी शक्ति आपके अंदर पैदा होती है। दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन की ओर से मेरे देश के युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूं। देखो, ये जो वीर रस है वो ही एक नशा है, जीवन जीने का नशा। जब जीवन को एक पर्पस मिल जाता है, बड़ा पर्पस मिल जाता है, तब हमें छोटे छोटे नशा अनुभव करने की जरूरत नहीं रहती। कई बार लोगों को ड्रग्स लेने की, नशा करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपने आप में छोटा अनुभव करते हैं और फिर वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दोस्तों, बड़ा करना चाहते हैं तो नशे की जरूरत नहीं है। एक बड़ा पर्पस दे दो अपने जीवन को, तो अंदर से ही वो जो वीर रस जगता है ना, और उसी को नशा अगर बना लेते हैं, तो ये फालतू के छोटे नशे जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने अभी पूरे राष्ट्र में एक मुहिम चलाई है, नशा ना मैं करूंगा ना करने दूंगा। इस बात का भी लेसन हमें यहां पे सीखने को मिल रहा है कि जीवन को एक बड़ा उद्देश्य देते हैं, राष्ट्र के लिए अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि को लगाते हैं और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। मैं यहाँ पे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स का बहुत दिल से अभिनंदन करता हूँ, बहुत कृतज्ञ फील करता हूँ। और भारत सरकार की जो मूवमेंट है आतंकवाद को ख़त्म करने की, पूरे हृदय से इस मूवमेंट में मैं अपने आप को भी सहभागी महसूस कर रहा हूँ। पूरा राष्ट्र आज ऐसे समय में एक होके खड़ा है, और ऐसे समय में पूरी स्टोरी में ऐसे कुछ जवान हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख दे के जाते हैं। एयरफोर्स पायलट विंग कमांड अभिनंदन, हम आपको बहुत दिल से नमन करते हैं। हम सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, थोड़ा सा उसको उजागर करने की ज़रूरत है, एक बड़े विजन से हमारे जीवन को देखने की ज़रूरत है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशनल वीडियो मैं शेयर करता रहता हूं। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरी चैनल के ऊपर आए हैं तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।